प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें। जो जैसा है, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना सीखें। इससे उसका जो भी लाभ हो, चाहे ना हो, आपका बहुत बहुत लाभ होने वाला है। और हम वीडियो में बात करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, जहाँ सारे प्रश्नों के उत्तर एक आध्यात्मिक साधक के भीतर जो जो हो सकते हैं और इस पथ पर जो जो समस्याएं हो सकती हैं, सबका समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। अगर जुड़ सकते हो तो ज़रूर ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें। पता है हम लोगों से चिढ़ते क्यों, चिढ़ क्यों जाते हैं? होता ना कि इस व्यक्ति से हमें चिढ़, ये व्यक्ति ही अच्छा नहीं, मैं बहुत इससे चिढ़ता हूँ, ये वैसा नहीं है। चिढ़ते हम क्यों हैं? हम इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि हम जैसा चाह रहे हैं, जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं, वो व्यक्ति वैसा नहीं है। वो व्यक्ति वैसा नहीं है, वो अपने तरीके का है, लेकिन हम उससे चिढ़ रहे हैं फिर भी। और ऐसा अक्सर होता है, ये आम व्यवहारिक बात है। लोग चिढ़ क्यों जाते हैं? वो लोग कहते हैं मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत है, मुझे वो व्यक्ति ही पसंद नहीं, मुझे उसकी बातें ही पसंद नहीं। क्यों चिढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि वो हम जैसी उम्मीद करते हैं, हमारे अनुसार वो है नहीं, और उसे होना भी नहीं चाहिए। ये एक अलग बात है, क्योंकि वो स्वतंत्र है भाई। वो जैसा होना चाहे, जैसा व्यवहार रखना चाहे वैसा रख सकता है। हर किसी को उससे चिढ़ नहीं होती। कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को, लेकिन हर किसी को नहीं होती। तो बात किसी दूसरे की यहाँ है ही नहीं, हम तो बात अपनी कर रहे हैं। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें। इससे होगा क्या? इससे मेरा लाभ क्या है? क्योंकि अंततः लाभ तो मुझे होना चाहिए ना, मेरा लाभ होना चाहिए। और मेरा लाभ इससे बहुत बड़ा लाभ है। बहुत बड़ा लाभ इससे ऐसे है कि इस अस्तित्व में क्या सब कुछ वैसा है जैसा हम चाहते? क्या है वैसा? बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते कि कुत्ता भौंके ना, बल्कि बिल्ली की जगह म्याऊं म्याऊं करे। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हम ये सोचते गाय भौंकना शुरू कर दे, तो क्या भौंकना शुरू कर देगी? नहीं, वो रम्हाती है, वो रमाएगी। तो हमने क्या किया फिर? स्वीकार कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, गाय ऐसी है, कुत्ता ऐसा है, वो काटता है, उससे बच के रहना, जो काटता है उससे बच के रहना चाहिए। हमने उसे स्वीकार कर लिया और जगह दे दी। ये स्वीकार भाव बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी आपके भीतर एक विशालता लाता है। इसको कहते हैं समावेशी होना। आप जितना ज़्यादा स्वीकार करते जाएंगे लोगों को, हमने जो जैसा है हम उसे अगर वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक विशालता आती है। फिर आप छोटे नहीं रह जाते, फिर आप सीमित नहीं रह जाते। आप धीरे धीरे आपका विस्तार होता जाता है, आप असीमित होते चले जाते हैं। आप असीमित, आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लग जाते हैं। आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल, अपने आपकी सीमाओं का विस्तार होना शुरू हो जाता है। जो सीमाएं आपने बना रखी ना कि नहीं मेरा इतना दायरा है, ये दायरा बढ़ने लगता है और इसी को बढ़ाना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो अपने में ही सबका विस्तार देखता है, अपनी आत्मा का विस्तार सब में देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही यथार्थ जानने वाला, वही सच्चा जानने वाला है इस सत्य को, इस आत्म तत्व को। यानी आत्म तत्व कैसा है? जो सबको समावेशित कर ले अपने भीतर, जो सबको अपने भीतर समाहित कर ले, जहां सबके लिए पर्याप्त जगह।
ये है उस आत्मा की बात। एक गुण है ये उसका, वैसे तो वो निर्गुण है, लेकिन यूं कह लें कि उसका भी गुण है इंक्लूसिवनेस, समावेशी, हर किसी को स्वीकार करना, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर ले। पशु को भी स्वीकार करना, पेड़ को भी स्वीकार करना, पत्थर को भी स्वीकार करना, मनुष्यों में भी दुर्जनों को भी स्वीकार करना, सज्जनों को भी स्वीकार करना, साधुओं को भी स्वीकार करना, स्त्री को भी स्वीकार करना, पुरुष को भी, बच्चे को भी, बूढ़े को भी, सबको स्वीकार करना सीखिए। ये बहुत बड़ी विशालता लाएगा आपके भीतर, ये उस ओर आपको ले जाने में बड़ी मदद करेगा जो वास्तव में आप हैं, वहां तक ले जाना। क्योंकि अगर हम किसी से चिढ़ते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या, थोड़ी जेलस है, इसका मतलब क्या है? हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं, ठीक है, हम वो अपने तरीके का है भाई, स्वीकार करो इसे और छोड़ो, आगे बढ़ो। स्वीकार कर लोगे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, और स्वीकार नहीं करोगे तो उसी में फंसे रह जाओगे, उसी से जलते रह जाओगे। ये बड़ा व्यवहारिक है, इसे समझना होगा, क्योंकि तुम्हें अपना विकास करना है और तुम आगे बढ़ो, नहीं तो तुम उसमें ही उलझ जाओगे। अगर तुम उसे पकड़े रह गए, लोग ऐसे ही होता है, जीवन जीवन निकल जाता है और लोग पकड़े के पकड़े रह जाते हैं एक व्यक्ति को, अपने जीवन, और उससे द्वेष करते रहते, जलते रहते, अंततः वो व्यक्ति भी उनसे जलने लगता है और दोनों एक दूसरे में यूं ही फंस जाते हैं, एक दूसरे से कर्मों को बांध लेते हैं। यही तो चक्कर है। स्वीकार करना सीखो, ये बहुत बड़ी शक्ति लाता है। स्वीकार करो और आगे बढ़ो, सबको जगह दो, ठीक है जो जैसा है, और आगे बढ़ो। उससे के साथ उलझना नहीं सीखो, सुलझना सीखो। अपना विस्तार करो, तुम अपना विस्तार। एक एक विशाल, जिसका हृदय विशाल है, उस मनुष्य की पहचान क्या है? वो सबको जगह देता है, विशाल हृदय वाले की, वो सबको स्वीकार करता है, वो छोटे छोटे में उलझता नहीं, झगड़ता नहीं, इसलिए सभी उसे पसंद करने लग जाते हैं। ये विशालता की पहचान है। और भगवान होने की पहचान क्या है? किस मनुष्य को भगवान कहा जाए? जो हर किसी को स्थान देना जानता, जो अपने को इतना विशाल कर ले, इतना विशाल कि जिसकी सीमाएं, अब ये बाहर से विशाल नहीं करना, जब विशाल होने की बात की जा रही कि अपना विस्तार कर लेगा, वो एक्सटेंशन कर लेगा अपना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई शरीर का विस्तार कर लेगा। इतना विशाल करने का मतलब ये नहीं कि शरीर अपना पहाड़ जैसा बना लेना है। जरा समझना, अपने भीतर, अपने अंतरतम को विस्तार देना, अपने जो ये जो मन है इसका विस्तार करना है, सबको जगह देनी, सबको जगह जितनी दे सकते हो। इससे होगा क्या? तुम्हारा विस्तार हो, तुम उस ओर बढ़ने लग जाओ। ये भी उस ओर बढ़ने का एक लक्षण है, क्योंकि जो मनुष्य जितना संकीर्ण होता है, संकीर्ण यानी छोटी सोच वाला, जिसके भीतर जितना कम विस्तार होता है, वो लोगों को उतना ही स्थान देने से बचता है। वो लोगों को स्थान नहीं देता, वो हर किसी से उलझता है, वो अपना छोटा दायरा, सुरक्षा के घेरे बनाए रहता है। ऐसा मनुष्य सत्य सत्य से तो बड़ा कोसों दूर होता है। अपनी आत्मा के करीब, ये भी अपने तक पहुंचने का एक रास्ता है। स्वयं को विस्तार देना, सबको स्वीकार करना, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखे। आपने कभी पहाड़ से ये तो नहीं कहा ये ऐसे क्यों है, स्वीकार किए। आपने कभी किसी जानवर से ऐसा किया तो नहीं कहा कि ये ऐसे क्यों है, आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबको स्वीकार करें और आप उसमें ना उलझे, आप आगे बढ़े, अपना विस्तार करें। यह खुद के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके आंतरिक विकास के लिए, अपनी तक की यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अस्तित्व में तो सब शामिल है, सब शामिल। जब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, तो उसमें ये नहीं होता कुछ भी गलत और सही नहीं है। ये गलत और सही के पैमाने
कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब लोगों के अपने अपने अनुसार होते हैं। यहाँ तो सबको समावेशित किया जाता, अस्तित्व में सबका समावेश, और तुम्हें वैसा ही होना है। ये भी उस तक पहुंचने का एक रास्ता। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें। इससे आपका विस्तार होगा, आपके अंतरतम का विस्तार होगा। आप सीमित और संकुचित नहीं रह जाएंगे। यही मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक एक कदम है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना सीखें। आप फिर उलझेंगे नहीं। आपके भीतर एक अलग ही आनंद पैदा होगा जब आप ऐसे चलने लग जाएं। जब आप सबको स्वीकार करने लग जाते हैं, सबको समाहित करने लग जाते हैं, तो वो व्यक्ति तो जैसा है वैसा है ही, आपका विस्तार होता जाता है। और यही तो हमें करना है। आपके अंदर एक विशालता पैदा होनी चाहिए। ये आपको उस सत्य के, जीवन के सत्य के करीब लेकर जाता है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। फिर आप जब ऐसे जीते हैं, जब ऐसे जीने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे व्यवहार में आपकी जो छोटे छोटे झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सब होती हैं, स्वीकार करिए जो जैसा है। अपने अनुसार मत चलाइए, हर चीज़ होने दीजिए, चीज़ें स्वीकार करिए, और आप जो करना चाहते हैं उसको करिए। जीवन बदलेगा और आपके अंदर एक बहुत बड़ा रूपांतरण होगा। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, और आप कमेंट कर कर जो भी प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और गीता सीरीज़ को यदि ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।